पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आरव नैना से बोलता है कि मुझे तुम्हारा खून पीना है, जिससे नैना पूरी तरह से घबरा जाती है। अब आगे नैना पीछे जाते जाते दीवार से टकरा गई। नैना जैसे ही साइड से जाने को हुई तो आरव ने अपने हाथ को वॉल पर रख दिया। नैना ऐसे ही दूसरी साइड से निकलने को हुई तो आरव ने अपना दूसरा हाथ भी वॉल पर रख दिया। नैना बेचारी सा मुंह बनाकर जमीन को घूरने लगी। बेचारी नैना करती तो क्या करती, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था। नैना जमीन को घूरते हुए अपने मन में कहती है, काश ये जमीन फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहता है, ऐसा नहीं होगा। आरव की बात सुन नैना एक झटके से आरव को देखने लगी। नैना ने देखा आरव उसे ही घूर रहा था। नैना ने जब आरव को खुद को घूरते हुए देखा तो जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। आरव नैना को इस कदर डरता देख आरव की आंखों में चमक आ गई। आरव ने नैना से पूछा, क्या हुआ स्वीट हार्ट, मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? क्या मेरी आंखें तुम्हें पसंद नहीं? आरव की बात सुन नैना ने अपने मन में कहा, हमारा तो मन कर रहा है आपकी आंखें ही नोच लूं, जो उल्लू की तरह हमें ऐसे घूर रही हैं। आरव नैना के दिल की बातों को अच्छे से सुन पा रहा था। उसने जैसे ही नैना की बातें सुनी तो वो नैना के करीब झुकते हुए नैना से कहा, स्वीट हार्ट, ऐसे सपने क्यों देखती हो जो कभी पूरे नहीं होंगे? आरव की बात सुन नैना आरव को सवालिया नज़रों से देखने लगी। आरव ने नैना से कहा, वैसे तुम्हारी बॉडी में खून कितना है? आरव का सवाल सुनकर नैना को चक्कर आ रहे थे। नैना ने अपने दोनों हाथों से आरव के चेस्ट पर रखा और आरव को दूर करते हुए उससे कहा, आप ये बार बार खून का नाम लेना बंद करेंगे? अगर आपको खून पीना है तो जाकर बाहर पीजिए। हमारी बॉडी में खून बहता है, पानी नहीं, जिसे आप पीना चाहते हैं। इतना कहकर नैना ज़मीन पर बैठ गई। आरव ने देखा नैना दीवार से सटे ही ज़मीन पर बैठी हुई थी तो आरव ने नैना के करीब बैठकर उससे कहा, वैसे मैंने सोचा है आज मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊँगा, लेकिन आरव का लेकिन सुन नैना ने मरेली आवाज़ में आरव को देखते हुए उससे कहा, लेकिन क्या? नैना का इस तरह मुरझाया चेहरा देखकर आरव ने नैना से कहा, लेकिन मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। आरव की बात सुन नैना ने उठते हुए कहा, किचन कहाँ है? हम कुछ बना देते हैं आपके लिए। नैना जैसे ही उठकर वहाँ जाने को हुई तो 4 से 5 लोग उसके सामने अचानक से आ गए। ऐसे अपने सामने अचानक से 4-5 लोगों को देखकर नैना की चीख निकल गई। नैना की चीख सुन आरव एक झटके से पलटा तो देखा नैना के चारों तरफ वेयरवुल्फ के लोग खड़े थे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और दोनों साइड से लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। आरव उन सबको देखकर अपनी आंखों से ही उन्हें कहता है कि चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक आदमी ने आंखों से ही कहा, नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ इस लड़की को लेने आया हूँ और इस लड़की को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आरव हवा के झोंके की तरह नैना के करीब पहुंचकर नैना को पीछे से अपनी बाहों में भरकर नैना के कान में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम आरव खन्ना की हो तो सिर्फ तुम मुझसे डर सकती हो और किसी से नहीं। नैना इतनी तेजी से सांसें ले रही थी कि उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी हार्ट बीट आम हार्ट बीट से कई गुना ज़्यादा तेज चल रही थी। आरव ने एक हाथ नैना की कमर में लपेट लिया और दूसरे हाथ से नैना के चेस्ट पर लपेट लिया और कहा, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मुझसे डरोगी और किसी से नहीं। इतना कहकर आरव ने अपनी आंखें बंद की और जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। आरव उन सबको घूरते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, वरना आगे जो होगा उसका अंदाज़ा नहीं होगा। आरव ने देखा नैना का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। आरव और कसकर नैना को खुद से चिपकाते हुए उससे कहता है, मैं हूँ यहाँ और मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अगर तुमने इनसे डरना बंद नहीं किया तो पहले मैं ही तुम्हें मारूंगा, फिर इन सबको। आरव की बात सुन नैना ने कांपते होठों से कहा, जानवर, आप हमें हिम्मत दे रहे हैं या डरा रहे हैं? नैना की बात सुन आरव ने नैना के कान में कहा, जो समझना चाहो। वैसे अगर तुम अब इन लोगों से डरी तो मैं तुम्हें इन लोगों को सौंप दूंगा। आरव की बात सुन नैना पलट गई और अपने सिर को आरव की चेस्ट में छुपा लिया और कसकर आरव के कमर में अपने हाथों से लपेट दिया। नैना के इस तरह गले लगाने से आरव की आंखें खुद ब खुद नीली हो गई। आरव अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। आरव अपने रूप में आने की कोशिश कर रहा था पर वो आ नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था और उसने नैना को खुद से दूर कर साइड में ढकेल दिया।
आरव के इस तरह अचानक से धक्का देने से नैना पास में रखे कांच की टेबल से टकरा गई और उसके सिर से खून बहने लगा। नैना का खून देखकर वेयरवुल्फ के लोगों की आंखों में चमक आ गई और उनके दांत बाहर आ गए। नैना ने जब अपने सिर पर हाथ रखा तो उसके हाथ पर ब्लड लग गया। नैना ने जब अपने हाथ में ब्लड देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वेयरवुल्फ के लोग नैना का ब्लड देखकर जैसे ही नैना के करीब अपना कदम बढ़ाते तो आरव तुरंत नैना के सामने जाकर खड़ा हो गया। आरव ने उन आदमियों से कहा, तुम सबको समझ नहीं आ रहा, वो मेरी है, मतलब मेरी है। अगर उसे छुआ भी तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, हम अपनी लड़ाई घर के बाहर करें तो बेहतर होगा। आरव की बात सुन उन वेयरवुल्फ में से एक आदमी ने कहा, अगर जाना ही होता तो आते ही क्यों? लड़की को हमें दे दो, हम चले जाएंगे। उस आदमी की बात सुन आरव ने मुस्कुराते हुए उन आदमियों से कहा, ठीक है, इस लड़की को हाथ लगा के दिखाओ। आरव की बात सुन उस आदमी ने जैसे ही अपने कदम नैना की तरफ बढ़ाया तो आरव उसके करीब आकर एक झटके से उस आदमी की गर्दन को तोड़ देता है। नैना ने जब आरव को ऐसे करते देखा तो वो डर से पीछे होने लगी। ऐसे करके आरव ने सबको मार दिया। आरव के होंठ के कोनों पर खून लगा हुआ था क्योंकि आरव ने उन लोगों में से कई को बाइट करके मार दिया था। ये सब देखकर नैना बेहोश हो गई थी। उन सबको मारने के बाद आरव ने नैना की तरफ देखा जो बेहोश थी और ज़मीन पर पड़ी हुई थी। नैना के ब्लड को देखकर आरव की शैतानियत जाग रही थी, उसके दांत बाहर आ रहे थे। आरव अपनी नज़र नैना की तरफ से फेरते हुए उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकता। अगर मैंने तुम्हें बाइट किया तो तुम्हारी सारी मासूमियत खत्म हो जाएगी। मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना होगा ताकि उस लड़की को मैं मार सकूं। तुम मेरा हथियार हो। आरव खुद को कंट्रोल करते हुए नैना के पास जाकर नैना को अपनी बाहों में उठाता है और फिर रूम में लेकर चला जाता है। आरव नैना को बेड पर लिटाकर नैना के करीब जाकर उसकी टी शर्ट को ऊपर करके नैना के पेट पर अपने हाथ को रखकर कुछ महसूस करने लगता है। आरव ने नैना को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ एक संबंध कायम किया है। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो वो तुम्हें मार देंगे। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन अपना अंश तुम्हारे कोख में छोड़ सकता हूँ। तुम्हें जल्दी माँ बनना होगा ताकि मेरा बच्चा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। मैं नहीं जानता वेयरवुल्फ के लोग तुम्हें क्यों लेने आए थे। तुम तो एक आम लड़की हो। अगर कल तुम मेरे रूम में नहीं आई होती तो तुम्हें हम जैसों के दुनिया में कभी आना ही नहीं होता। तुम अगर ऐसे बाहर गई तो तुम्हारे शरीर की मेरी बू आ जाएगी और अगर इन लोगों को पता चला तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा अंश ही अब तुम्हें लोगों से बचा सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें नीली हो गई थी। आरव नैना के बगल में लेट गया और फिर नैना को अपने करीब कर नैना की चोट को अपने होठों से छूने लगा। आरव के होठों से छूने से नैना की चोट एकदम ठीक हो गई थी। आरव ने नैना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। जय गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने एक लड़के का गला पकड़कर कहा, तुम अभी तक गए नहीं? उस लड़के ने डर से कहा, नहीं बॉस, हमसे पहले वो वहाँ पहुँच गया था, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। लड़के की बात सुनकर जय ने उस लड़के को हवा में उड़ा दिया और उसे मारकर कहा, ये तुम्हारी बुज़दिली का ही नाम है।